आगाह करते हैं आपको हालात की मौजूदा सूरत हाल से और बिला किसी लगी लिपटी रखे पूरा सच बोलने की कोशिश करते हैं, छुपाते कुछ नहीं। और इस यकीन के साथ कि सानिया मुरीदके के नाम से एक मुरीद के इंसिडेंट, एक ब्रूटल इंसिडेंट है कि जिसमें कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर अपने ही आवाम पर गोलियां चलाई गई। वो गलत फहमियाँ क्या थी, वो क्या इस नौइयत की थी कि उस पर गोलियां चलाकर उनकी आवाज़ को खामोश किया जाए? क्या उसका लेवल इस सतह पे था कि वहां गोली चलाया जाना जरूरी और मजबूरी था? ये बातें उस वक्त तक तय नहीं हो सकती जब तक कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन तश्कील न दिया जाए। तो हम थोड़ा सा इस लीगल पैराडाइम में आज बात करना चाहेंगे कि ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है ये किस तरह बन सकता है, कौन बनाता है और इसके क्या इसके पीछे लीगल फ्रेमवर्क है और इसके क्या फ़वाइद होंगे और इसकी क्या इसके फ़राइज़, ज़वाबित और इसकी ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं। देखिए हुजूर वाला हमने कल गुफ्तगू की थी इंक्वायरी कमीशन के हवाले से और इसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात की तायीद की है कि सानिया मुरीद के एक ऐसा सानिया है कि जिसमें बहुत सारे परसेप्शंस हैं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत तरह की गुफ्तगू की जा रही है। तो ये बड़ा माकूल बात होगी, बड़ी दुरुस्त बात होगी, बड़ी अच्छी बात होगी कि इसको बाकायदा इंक्वायरी इनटू किया जाए और इंक्वायरी कमीशन बना करके इसकी इंक्वायरी की जाए। अगरचे हुक्मरानों के लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है और वो ये समझते हैं कि ये कोई इशू नहीं है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि एक इंसान की मौत भी इंसानियत की गोया के मौत है। तो यहाँ पर कई इंसान जान की बाजी हार गए और हम ये हमेशा कहते हैं कि ये तफरीक नहीं करनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से थे या पब्लिक की तरफ से थे। ना तो पब्लिक गवर्नमेंट की दुश्मन है, ना गवर्नमेंट पब्लिक की दुश्मन है। हम पाकिस्तानी हैं, दोनों तरफ से बहने वाला खून इंसान का खून है। तायद दोनों तरफ से हमें इसकी तायद नहीं करनी चाहिए और कंडेम करना चाहिए कि जो भी हुआ है ये बुरा हुआ है। जब हम इस नज़रिए पे कायम होते हैं और ये समझते हैं कि हमें बात हक़ाइक़ की बुनियाद पर करनी चाहिए, तो फिर हमें इसके लिए स्टेप फॉरवर्ड भी करना चाहिए और फिर हमें इसका मुतालबा भी शद्दोमत के साथ करना चाहिए। एक तहरीक की सूरत में, एक मिशन की सूरत में ये आवाज़ें उठनी चाहिए कि सानिया मुरीदके की जो रिसेंट वाक़या है, वैसे तो हम हर उस वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी के हक़ में हैं जहाँ पर इंसानों का कत्ले आम हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो, कतई नज़र इस बात से कि उसमें पार्टी कौन सी है, लोग कौन से हैं, इसकी तफरीक करना हम मुनासिब नहीं समझते। पाकिस्तान में 2017 में एक कानून पास हुआ जिसे कहते हैं दी पाकिस्तान कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017। ये नहीं कि 17 में ही ये कानून आया, इससे पहले भी था और वो कानून रिपील हो गया इस कानून के आने के बाद। वो कानून भी इसी पैराडाइम में था लेकिन पुराना कानून होने की वजह से, और वो था भी 1956 का, तो वो 1973 का आइन आने से पहले का था। तो मौजूदा आइन के साथ इसे हम आहंग करने के लिए और आइन के मुताबिक दोबारा से कुछ तश्कील नौ की गई है इस कानून की, और मौजूदा कानून है दी पाकिस्तान कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 और इसका मकसद लिखा गया है एन एक्ट, एक कानून टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, यानी एक कानून जो कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की तैनाती को मुहैया करता है, उसकी ग्राउंड्स को। वेयर एज जहां भी इट इज एक्सपीडियंट, ये मुनासिब होगा टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, के कमीशन ऑफ इंक्वायरी को मुहैया किया जाए, टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड एंसिलरी देयर टू, कि किसी वक़्वे से मुतअल्लिका वाक़यात को और मवाद को यकजा करने के लिए ये एक बुनियाद मुहैया की गई है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसमें बना दिया जाए। और इसे कानून को कहते हैं द कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 शैल अप्लाई टू द कमीशन ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाएगा तो उसमें ये कानून अप्लाई होगा। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये कानून लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तो ये जो मौजूदा सिनारियो है यहाँ कमीशन बनना ही फेडरल गवर्नमेंट के तहत चाहिए, क्योंकि
ये अक्रेंस वकूआ पंजाब में हुआ है, पंजाब की सरजमीन पर हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद को इससे बरी जिम्मा करार नहीं दे सकती, क्योंकि अमन आमा को कायम करना, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना बुनियादी तौर पर पहली और बुनियादी जिम्मेदारी थी हुकूमत पंजाब की। और हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी थी कि इस मामले को बेहतर फहम फरासत के साथ, दानिशमंदी के साथ इस तरह डील करती कि ये एक मतलब बहुत ब्रूटल किस्म का इंसिडेंट और ये संगीन वाकया रूनुमा ना होता। तो जब गवर्नमेंट खुद इसमें किसी हद तक जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से वो कोताह नजरी करती हुई नजर आ रही है, और अपनी जिम्मेदारियों से वो बेहतर तरीके से वो अदा करती हुई नजर नहीं आ रही, और बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करती हुई नजर आ रही है, और बैसियत पार्टी बनकर, और इस वकूए में बैसियत खुद को एक पार्टी बनकर, और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब खुद इस मामले पे गुफ्तगू करती हैं, उसको डिनाई करती हैं, डिनाई कर देती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसमें तंजिया तौर पर जो है वो तज़हीक अमेज जुमले बोलती हैं। और साथ ये भी होता है कि वो इस इंसिडेंट का जो दूसरा पार्ट है पब्लिक है, मैं उसे कोई पार्टी नहीं कहता, वो पब्लिक है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो पाकिस्तानी कार्ड होल्डर्स हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रखते हैं। तो उनके हवाले से वो इस तरह की गुफ्तगू करती हैं कि जो दिल आजार किस्म की गुफ्तगू है, जिससे बैसियत पाकिस्तानी दिल आजारी होती है, दिल दुखता है और दिल को तकलीफ होता है। तो ऐसे हालात में जो इंक्वायरी की जिम्मेदारी है वो फिर उन शोल्डर्स पर चली जाती है फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट की फिर जिम्मेदारी है कि इस पे एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, कतई नजर इस बात के कि फेडरल गवर्नमेंट में हुक्मरानी किसकी है और पंजाब में हुक्मरानी किसकी है। ये रिश्तेदारियां, ये नाते, ये ताल्लुक ये उस वक्त तक होती हैं जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाते हैं तो फिर आप वजीर आजम होते हैं, तो वो फिर पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम होते हैं। कतई नजर इस बात के किसी ने आपको वोट दिया है या नहीं दिया, कतई नजर इस बात के कि आपका आपस में ताल्लुक, रिश्ता, नाता क्या है, हम इस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन हमें हल्फ उठाया होता है आइन और कानून के मुताबिक अमल करने का। और ये हल्फ उठाकर यानी गोया की कसम उठाकर वो कहता है कि मैं इस दफ्तर में जब तक मौजूद हूं मैं आइन और कानून के मुताबिक काम करूंगा, मैं जाती ताल्लुकात और जाती रिश्ते, नाते और पर्सनल इंटरेस्ट को मैं बीच में नहीं लाऊंगा। तो हुजूर वाला हम जो बात कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की फिर वो जिम्मेदारी है इस बात में कि वो इसमें सेंसिटिव हो, सीरियस हो। और इस इशू को लेकर जो आहिस्ता आहिस्ता काफी दिनों से मसाइल चल रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग शोदा अपने जनाजे लेने के लिए, डेड बॉडीज लेने के लिए परेशान हैं, अदालतों के धक्के खा रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी एक आवाज उठ रही है। तो बजाय इसको ताकत के जोर पर उसे दबाने की कोशिश की जाए, क्योंकि तारीख इस बात की गवाह है। मैं लंबी तारीख में नहीं जाता, खुद पाकिस्तान की मैं बात करता हूं कि जब भी किसी तबके को बजोर शमशीर, बजोर ताकत, कुव्वत के साथ दबाने की कोशिश की गई है तो उतना ही ज्यादा वो मजबूत भी हुआ है, खुलकर सामने भी आया है, और उतने ही ज्यादा उसकी आवाज पावरफुल भी हुई है, और उतनी ही ज्यादा फिर उसके अंदर कुव्वत आई है। और ये चूंकि जो तबका सानिया मुरीदके में निशाना बना है गोलियों का या हुकूमत की तरफ से जुल्म ज्यादती का, तो वो जो तबका है वो तो मतलब सिर्फ पॉलिटिकल तबका नहीं है, वो रिलीजियस तबका भी है। और रिलीजियस तबका वो है कि जो हमेशा से पाकिस्तान का, आइन का, इस्लाम का हमेशा से वो वफादार है और वफादार रहा है। तो उसके साथ चूंकि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी जुड़ गया है, तो इस्लाम के दामन में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। तो अगर उसको दबाएंगे तो फिर वो मजीद उभर कर सामने आएगा। मैं पहले दिन से ये कहता हूं कि कुछ दानिशमंदी, अक्लमंदी, फहम फरासत वाला फैसला नहीं किया गया। तो खैर ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये अहम बात है, अवामी अहमियत के किसी भी मामले को अगर उसमें इंक्वायरी करना मकसूद हो, मुनासिब हो, जहां पर भी, तो द फेडरल गवर्नमेंट तो वफाकी हुकूमत में कर सकती है, यह स्वाबदीदी इख्तियार है, में कर सकती है। अगर शल होता तो वो फिर करने पर मजबूर होती, मैंडेटरी हो जाता, लाजमी हो जाता, या मे का लफ्ज कानून में दिया गया है, यानी वो कर सकती है बाय नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के जरिए, इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस कानून में दिए गई हिदायत के मुताबिक वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी को वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, कायम कर सकती है। नीचे वजाहत दी गई है, एक्सप्लेनेशन वजाहत दी गई है
मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अवामी अहमियत का हामिल लफ्ज वो क्या है? इंक्लूड्स अ मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कोई भी मामला जो अवामी मफाद का हो, या डायरेक्ट और वाइटल कंसर्न टू द पब्लिक, जो कि बिल वास्ता या मुलव्विस हो पब्लिक के साथ, अवाम के साथ, या अवाम से मुतल्लिका हो, तो हुकूमत इसमें जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर कर सकती है। इसमें आप बेहतर समझते हैं कि क्या मामला अवामी मफाद का है या नहीं है। The federal government shall, by notification in the official gazette, appoint the members of the commission, and where more than one member are so appointed, the federal government shall designate one of the members of the to be the chairman of the commission. इसमें फेडरल गवर्नमेंट एक मेंबर पर मुश्तमिल भी कमीशन बना सकती है, ज्यादा पर भी बना सकती है। एक से ज्यादा हो तो उसमें एक चेयरमैन होगा, बाकी मेंबर होंगे। ये सब सेक्शन 2 में दिया गया है। और आगे दिया गया है, द कमीशन शेल कंडक्ट द इंक्वायरी ऑफ एंड परफॉर्म इट्स फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जब कोई नोटिफिकेशन होगा तो TORs, उसके असूल ज़वाबित तय होंगे, उस असूल ज़वाबित के मुताबिक जो है वो कमीशन अपना काम करेगा। वो असूल ज़वाबित ज़ाहिर है दोनों फरीकाइन की बाहमी रजामंदी से या फिर वो पब्लिक से राय लेकर भी मुतय्यन किए जा सकते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई द टाइम पीरियड विद इन विच सच इंक्वायरी शैल बी कंक्लूडेड, और उसमें नोटिफिकेशन में वो टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर ये इंक्वायरी कमीशन अपना काम मुकर्रर करके हुकूमत को फाइनल रिपोर्ट जमा कराएगा। प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट में on the request of chairman of the commission for reason to be recorded extend the time to be specified। जो वक्त दिया गया है, अगर कमीशन उसमें अपना टाइम, उस टाइम के अंदर अपना काम मतलब पूरा नहीं कर सकता, तो फिर वो फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि जनाब ये थोड़ा सा हमें टाइम और दिया जाए, इजाफा मांग सकता है, तो वफाकी हुकूमत उसे मजीद टाइम के अंदर तोसी कर सकती है। द कमीशन शेल सीज टू एग्जिट इन द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड बाई इट एंड सबमिटेड ऑफ फाइनल रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट देयरऑफ टू द फेडरल गवर्नमेंट। जब फेडरल गवर्नमेंट को इंक्वायरी कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कर देगा तो उसकी पावर्स, उसका इख्तियारात वहीं पर खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद वो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो फाइनल रिपोर्ट कर देता कि एक फॉर द टाइम बीइंग एक कमीशन बनाया जा सकता है। इसकी फर्दर तफसीलात हैं कि उसको एक दफ्तर दिया जाएगा और उसको तो रिसोर्स वसाइल दिए जाएंगे। ये सब चीजें TORs में तय होती हैं। तो हुजूर वाला ये कानून कहता है, आप मेरी बात पे आप गौर फरमाएं कि क्या इसमें कोई बात ऐसी है जो गैर माकूल हो, गैर मुनासिब हो। भाई एक तरफ इतने लोग शहीद हुए हैं, एक पुलिस का SHO भी उस वक़्वे में मारा गया है, इतने वसाइल जाया हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट के यानी अवाम के पैसों से खरीदी गोलियां चली हैं, वहां पर वक्तमंद गाड़ियां आई हैं, वहां पर इतने अवाम के अंदर डिस्टर्बेंस आई है, माशरे के अंदर जो है एक हेजानी कैफियत आई है। हजारों लोग जिनका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो मजहब के साथ है या मस्जिद के मेंबर के साथ है या मदरसे के उस्ताद हैं, वो इसमें गिरफ्तार हैं, इसमें उलमा हैं और इसमें मशाइख हैं, इसमें आम लोग हैं, आम मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं। भाई तो क्या हर्ज है कि अगर उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने यह मुतालबा तो जरूर किया है, उलमा इकराम की सतह पर भी, उलमा के तबके में भी, तंजीमात के लेवल पर भी, कि एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, लेकिन अमलन मेरी मालूमात के मुताबिक किसी ने कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया। क्योंकि एक मुतालबा होता है, उस मुतालबे को अमली जामा पहनाने के लिए फिर कानून में कुछ तरीकाकार दिया गया है कि जब एक मुतालबा करते हैं, आप कोई एलानिया जारी करते हैं, फिर उसके बाद आप खतूत लिखते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट को यह कहते हैं जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर को खत लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट डिवीजन को लिखेंगे, कम से कम 3 किस्म के खतूत आप इन मिनिस्ट्रीज को लिखेंगे। उन्हें कहेंगे कि जनाब ये वजूहात अवामी अहमियत की हामिल हैं, इस पर आप एक इंक्वायरी कमीशन बना दें। उससे फायदा ये होगा कि लोग जो है फिर उस कमीशन की जानब देखने लग जाएंगे। आपस में जो उनकी डिस्ट्रेस हुई है, आपस में वो डिस्टर्ब हुए हैं, सारी मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हुकूमती मशीनरी जो है वो कुछ लोगों के पीछे पड़ी हुई है। उनको गिरफ्तार करने के चक्कर में जब गिरफ्तार होते हैं फिर उनको मतलब ये कि रिमांड लेना, फिर उनको जुडिशियल करना, फिर उनको वापस लाना, पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है। तो ये सारी मशीनरी जो है वो एक ऐसे काम के पीछे लगी हुई है कि जिसका कोई हासिल हसूल कुछ नहीं है। यानी आगे चलकर सिवाय इसके कि लोगों के दिल में अवाम, हुकूमत, आइन, कानून, मुख्तदर इदारों के बारे में मनफी जज्बात पैदा हो, और कुछ भी इससे हासिल नहीं होगा।
तो ये कभी भी कोई अवामी मफाद का अक्लमंद दानिशमंदाना फैसला नहीं है। लिहाजा आप अगर इसे अवामी मफाद की अहमियत का हामिल इसे समझते हैं और मेरी बात की तायद करते हैं, फिर आप सलाह का वादा है कूनू मअ सादिकीन के सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए हम सच बोलने की कोशिश करते हैं और आप हमें जो दुआओं से नवाजते हैं और ढेरों दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला वो दुआएं आपकी कबूल फरमाए और आपके जानो माल की हिफाजत फरमाए, दीन और दुनिया की मुश्किलात से महफूज फरमाए और आने वाले गर्म हवाओं के रुख फेर दे। अल्लाह ताला आपको इस्लाम के साथ, पाकिस्तान के साथ और इंसानियत के साथ बिल्कुल मुखलिस रखे और हमेशा हक पर कायम दायम रखे, खातिमा ईमान पर फरमाए और ज़िंदगी मुश्किलात से आपकी दूर फरमा कर सहल करे, आसान करे और दुनियावी ज़िंदगी में आपके लिए बेशुमार रहमतें और बरकतों का नुज़ूल हो।